तुम्हें एक चीज आज मैं समझाता हूँ, शायद तुम्हें कहीं कोई बताए या ना बताए। इस दुनिया में कोई भी चीज अगर कोई एक्टर कहीं पे परफॉर्म कर रहा है तो वो अपना खुद का कुछ क्रिएट नहीं कर रहा है, वो चीज हो चुकी है, कहीं ना कहीं वो चीज हो चुकी है। अगर कोई भी एक्टर को तुम देखते हो और बोलते हो यार क्या एक्टिंग कर रहा है यार, बिल्कुल नेचुरल कर रहा है, ऐसा तो किसी ने नहीं किया, वो खुद अपना नहीं कर रहा है, बहुत सारे लोगों से उसने उठाया हुआ है। ये बात उसको भी नहीं पता है, क्योंकि हम जो भी चीज़ देखते हैं, जो भी समझते हैं, जो भी ऑब्जर्व करते हैं, वो सब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सेव होता रहता है और वो मिक्स एंड मैच होकर कुछ नया परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बन रहा होता है, हमको भी नहीं पता। तो मैं जो भी आज कर रहा हूँ वो सिर्फ मैं बिना किसी डेटा के, बिना किसी इन्फॉर्मेशन के, बिना किसी नॉलेज के कैसे कर सकता हूँ। अगर मैं कोई चीज़ कर रहा हूँ उसका मतलब मैंने देखा है, मैं उसके बारे में जानता हूँ, मैंने वैसा फील किया है पहले, कभी मैंने किसी को करते हुए देखा है, अपने सोसाइटी में, अपने आसपास, अपने लोगों को, दोस्तों में, रिश्तेदारों में, टीवी पे किसी एक्टर को करते हुए देखा है, कोई थिएटर में देखा है, कहीं ना कहीं तो देखा है ना, तभी तो मैं कर पा रहा हूँ। जैसे आज मैं तुमसे पूछूं कि जो स्पेसशिप होता है ना, उसमें किस किस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं, बताओ। कौन कौन से टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, कितने केबिन्स होते हैं, बताओ कुछ मुझे। नहीं पता तुम्हें? नहीं पता? तुम्हें पता? नहीं पता? नहीं पता होगा ना, क्योंकि हमें पता ही नहीं उसके बारे में। इस स्पेसशिप के बारे में कैसे पता होगा जब गए ही नहीं, कभी पढ़ा ही नहीं, कुछ जाना ही नहीं, ना उसकी इंजीनियरिंग की हमने, हमें कैसे पता होगा उसके बारे में। तो बेसिक फंडा, क्योंकि उसकी कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं हमारे दिमाग में, तो क्या तुम बना सकते हो स्पेसशिप? कैसे बना लोगे? ऐसे ही अगर कोई आदमी है, कोई बच्चा है, उसको तुम बोलोगे बेटा एक्टिंग करके दिखा, उसको कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, कोई नॉलेज ही नहीं है, कोई डेटा ही नहीं है, कैसे एक्टिंग कर लेगा वो? अगर कोई भी इंसान इस दुनिया में कुछ भी कर रहा है, इसका मतलब उसके पास उसकी इन्फॉर्मेशन है, तभी वो कर पा रहा है। बिना नॉलेज के, बिना इन्फॉर्मेशन के कोई इंसान कुछ कर ही नहीं सकता कभी। तो कोई अगर ये कहता है ना कि मैंने तो एक्टिंग सीखी नहीं कहीं से, मैं तो बिना सीखे कर रहा हूँ, पॉसिबल ही नहीं है। या तो वो खुद सीख रहा है या तो उसने किसी से सीखा है। बिना सीखे कोई भी इंसान एक्टिंग कर ही नहीं सकता। कोई बच्चा अगर पैदा होता है, उसको उठा के कमरे में बंद कर दो 10 साल तक, कुछ मत दिखाओ उसको दुनिया में क्या चल रहा है, वो रिएक्ट कर लेगा हर चीज़ पे, जैसे लोग करते हैं फिल्मों में, डायलॉग बोल लेगा, कर लेगा, वो भाषा भी नहीं सीख पाएगा वो। तो बिना सीखे आप कुछ नहीं कर सकते। इसको एक टेक्निक होती है, इसको हम कहते हैं पर्सनलाइजेशन। लिखो, कोई भी कैरेक्टर जो हम करते हैं वो कैसे करते हैं, उसकी टेक्निक होती है पर्सनलाइजेशन। तो जैसे मैंने अभी आप लोगों को समझाया कि हमें हमेशा किसी ना किसी को देख के सीखना होता है, किसी को देख के ऑब्जर्व करना होता है, इंफॉर्मेशन गैदर करना होता है, अपने दिमाग में उसको स्टोर करना होता है, और उस इंफॉर्मेशन के आधार पे हम एक्टिंग करते हैं। तो वो इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी कहाँ से? फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर कोई मुझे कैरेक्टर करना है, मेरे पास एक स्क्रिप्ट आई और मुझे कैरेक्टर करना है, तो जब तक मैंने ऐसा कोई इंसान देखा ही नहीं अपने आसपास, मैं कैसे कर सकता हूँ, कैसे कर लूंगा? जैसे भी तुमने सवाल पूछा कि हमें देखना चाहिए, ऑफकोर्स देखना चाहिए। अगर तुम्हें नहीं पता कि एक बिजनेसमैन कैसे बिहेव करता है, कैसे चलता है, कैसे तुम कैसे कर लोगे? तुम्हें देखना चाहिए, लोगों को ऑब्जर्व करो, बिजनेसमैन को ऑब्जर्व करो। नहीं देख पा रहे हो यहाँ वहाँ, तो यूट्यूब पे देखो, किसी के ऑडिशन वीडियोस देखो, कुछ तो मिलेगा इन्फॉर्मेशन, कुछ तो डेटा मिलेगा। एक पुलिस वाला कैसे रिएक्ट करता है, तुमने जिंदगी में किसी पुलिस वाले को देखा ही नहीं है, तो कैसे बिहेव करोगे पुलिस वाले के जैसा? रियल में देखना तो पड़ेगा। बिना इन्फॉर्मेशन के आप एक्टिंग कर ही नहीं पाओगे, आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो हमें कहाँ कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल सकता है, उसके कुछ लेयर्स हैं। सबसे पहले हमें क्या देखना चाहिए, अगर वहां पे इन्फॉर्मेशन नहीं मिला फिर हमें कहाँ देखना चाहिए, फिर हमें कहाँ देखना चाहिए, इसके कुछ स्टेज होते हैं। तो पर्सनलाइजेशन कहते हैं इसे, अलग अलग स्टेजेस होते हैं। पहला स्टेज होता है चेक योरसेल्फ। कोई कैरेक्टर अगर आपको मिला है और उसका स्क्रिप्ट आपने पढ़ा, वो सीन पढ़ा, सीन पढ़ने के बाद लग रहा है कि यार इसके कैरेक्टरिस्टिक्स तो मेरे जैसे लग रहे हैं, मुझसे मैच कर रहे हैं, इसको तो वैसे ही गुस्सा आ रहा है जैसे मुझे गुस्सा आता है, सिचुएशन के हिसाब से तो ऐसे लग रहा है कि मैं भी ऐसे ही रिएक्ट करता हूँ। तो ये सबसे बेस्ट स्टेज है कि अगर वो कैरेक्टर आपसे मैच कर रहा है, आपके जैसा लग रहा है, आपके बिहेवियर से उसका बिहेवियर मैच हो रहा है, तब तो सबसे बेस्ट चीज़ है, क्योंकि आपको कहीं किसी और को कुछ देखने की जरूरत नहीं है। आप जैसे हो, आपको बस वैसे ही परफॉर्म करना है, क्योंकि वो कैरेक्टर आपसे मैच कर रहा है। जैसे बहुत सारी फिल्मों में होता है ना कि एक्टर सिर्फ अपने जैसे एक्टिंग कर रहा होता है, क्योंकि उसमें उसको कोई दूसरा कैरेक्टर करने की जरूरत ही नहीं है। वो जैसा है उसके अकॉर्डिंगली स्क्रिप्ट लिखी गई है, उसी के हिसाब की स्क्रिप्ट लिखी गई है, उसी के कैरेक्टर को ध्यान में रखते हुए स्क्रिप्ट लिखी गई है, तो उसको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। वो जैसा है वो वैसे ही बिहेव कर रहा है और उसके ऊपर फिल्म बन रही है। पहला है चेक योरसेल्फ। दूसरा है चेक योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। अब मानो कि आपने अपने आप को देखा और बोला यार मैं तो ऐसा नहीं हूँ यार, मैं तो अपने पापा को गाली नहीं देता, ये कैरेक्टर तो मेरा नहीं है, मुझसे, मैंने तो आज तक कभी ऐसा नहीं किया। कौन हो सकता है ये, किसके लिए ऐसा बिहेव करूँ मैं, कहाँ से सीखूँ? फिर तुम क्या करोगे, अपनी फैमिली में देखोगे, भाई बहन को, चाचा ताऊ मामा, कोई ऐसा रिश्तेदार आसपास, दिमाग लगाओ कोई है ऐसा इंसान जो इस तरीके से बिहेव करता है, जो अपने बाप को गाली देता है, मारता है,
घर से बाहर निकाल दिया हो किसी ने, ऐसा कोई है? नहीं, ऐसा तो कोई नहीं है। तो फिर आप क्या करोगे? फ्रेंड्स में देखोगे। आपके आसपास जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको देखो, उनकी फैमिली में कोई है ऐसा? क्या वो कोई ऐसा है जो ऐसा बिहेव करता? मिल गया, हाँ ये करता है यार, उसको ऑब्जर्व करो, उसके बारे में सोचो, उसको याद करो कि वो कैसे करता था, वो कैसे बिहेव करता था, वो कैसे बात करता था, उसका बॉडी लैंग्वेज कैसा होता था, उसके बोलने का तरीका, उसका बिहेवियर कैसा रहता था एग्जैक्टली। याद करो और उसको कॉपी करने की कोशिश करो, थोड़ा सा वहाँ से उठाओ, तो आपकी कैरेक्टरिस्टिक को करने में आसानी हो जाएगी। उठाओगे और यहाँ कॉपी पेस्ट करोगे, हेल्प मिल जाएगा बहुत। बहुत बड़े बड़े एक्टर्स यही करते हैं। जैसे तुमने बहुत सारे एक्टर्स की इंटरव्यू भी सुने होंगे कभी, वो बोलते हैं ये कैरेक्टर मैंने वहाँ से उठाया था, मेरा एक फ्रेंड है, मेरा बचपन का फ्रेंड है, वो ऐसे ऐसे करता था तो मैंने उसके वहाँ से उठा लिया। बात करने का तरीका, चलने का तरीका लोग उठा लेते हैं। उठाने का मतलब यही होता है पर्सनलाइजेशन। आप कहाँ से ले रहे हो कैरेक्टर को आपको लेना पड़ेगा कहीं ना कहीं से। जैसे मनोज बाजपेयी की फिल्म थी, वहाँ से भी उसने उठाया था, नवाज ने भी कहीं से कुछ उठाया था। बड़े बड़े एक्टर्स सब ऐसे ही करते हैं, उठाते हैं एक दूसरे से। तो सब एक दूसरे से कैरेक्टर्स उठाते नहीं तो आप करोगे कैसे परफॉर्म? लेना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं से। चलो ये हो गया सेकंड। थर्ड स्टेज, मान लो कि आपके ना फैमिली में कोई मिला ना फ्रेंड्स में मिला, अब क्या करोगे? अब अपने आसपास की सोसाइटी में देखो, कहीं राशन की दुकान में आप जाते हो वहां पे देखो, कहीं सुपरमार्केट में, स्कूल में, कॉलेज में, जहां कहीं भी आप जाते हो, वर्क प्लेस पे जाते हो, अपने ऑफिस में जाते हो, अपने कलीग्स को देखो, कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपको ऐसा दिख जाएगा आपके आसपास जो इस तरीके से बिहेव करता है अपने माँ बाप के साथ, मारता है, गाली देता है, उनको धक्के मार के घर से निकालता है। ऐसा कोई ना कोई इंसान आपको कहीं ना कहीं दिख जाएगा। और जहां भी कहीं दिख गया तो वहां से रेफरेंस उठाने की कोशिश करो। जैसे आपको पता लग गया कि इस वाली गली में एक आदमी रहता है जो इस तरीके से बिहेव करता है, तो जो लोग उसको जानते हैं उनसे बैठ के बात करो। वो क्या करता है, कैसे करता है, कब कब लड़ता है, क्यों लड़ता है, उसकी साइकोलॉजी क्या है, उसकी फिजियोलॉजी क्या है, वो कितना पढ़ा लिखा है, उसके बारे में जानने की कोशिश करो और इन्फॉर्मेशन निकालो। ट्राई करो कि किसी तरीके से तुम उसको देख पाओ इस तरीके से बिहेव करते हुए। एक छोटा सा रेफरेंस अगर वहां से उठा लोगे ना, तुम्हारा कैरेक्टर ऐसे एनहांस हो जाएगा तुरंत। उसके सिर्फ बोलने का तरीका अगर चुरा लो, उसके सिर्फ चलने का तरीका चुरा लो, या उसके देखने का तरीका चुरा लो, कुछ ना कुछ चुरा लो वहां से, तुमको एकदम से हेल्प मिल जाएगा, बूस्ट हो जाएगा तुम्हारा कैरेक्टर। और देखने में लगेगा यार ये तो बिल्कुल अलग कर रहा है, वाह क्या कैरेक्टर कर रहा है। आजकल उसने उठाया कहीं से। अब मान लो आपकी सोसाइटी में भी नहीं मिला, कहीं नहीं मिला, आप वैसे हो नहीं, आपकी फैमिली में कोई नहीं है, आपके पूरे सोसाइटी में भी कोई नहीं, अब आप क्या करोगे? अब आप कहाँ से उठाओगे? अब आप उठाओगे सोशल मीडिया से, न्यूज़ चैनल से। कोई ना कोई ऐसा पब्लिक फिगर होगा जो या तो फिल्मों में काम करता होगा, कोई क्रिकेटर होगा, कोई पॉलिटिशियन होगा, या किसी मूवी में किसी ने कोई कैरेक्टर किया होगा वहां से। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको कोई कैरेक्टर मिला और वो कहीं है ही नहीं, इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए एक बात कही गई है, कल्पना से अद्भुत होता है सत्य। यानी जो आप इमेजिन कर सकते हो उससे भी बुरा हो चुका है, उससे भी बड़ा कुछ हो चुका है। तो अगर आप बैठ के सोच रहे हो कि ये एक्टिंग स्किल्स मैंने ईजाद कर दी और मैंने डेवलप कर दी, ऐसा कुछ नहीं है, सब पहले ही हो चुका है, तुम बस वहां से चुरा करके करने की कोशिश कर रहे हो। हम इस दुनिया में जो भी चीज़ कर रहे हैं या जो भी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं उसका एग्जिस्टेंस ऑलरेडी है, हम बस खाली वहां से रेफरेंस उठा रहे हैं और हम खुद को जीनियस समझते हैं कि हमने क्रिएट कर दिया। हमने कुछ क्रिएट नहीं किया, सब कुछ ऑलरेडी है हमारे आसपास ही है। इसको हम क्या कहते हैं? पर्सनलाइजेशन।